Good morning, students. Today we are going to discuss the theorem Riemann functional equation. In this theorem, we are to prove that zeta function is equals to 2 multiplied with 2 pi की whole power z minus 1, gamma 1 minus z, zeta 1 minus z, sin pi z by 2 for real part of z greater than minus 1 and real part of z less than 0. ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉलरीज जो हमारे पास लैमा 1 एंड लैमा 2 के बाद आई थी. दैट वर क्रॉलरी फर्स्ट वाज इफ द सेट S of the form Z where real part of Z is greater than equals to small a and less than equals to capital A, where a is greater than 1 less than capital A and capital A is finite, then the integral within the limit 0 to infinity et minus 1 की whole inverse t की पावर z minus 1 dt converges uniformly on S. and second corollary थी हमारे पास कि if S is equals to Z where real part of Z is less than equals to capital A and A किसको belong कर रहा है, real numbers को, then integral within the limits 1 to infinity et minus 1 का whole inverse t की पावर z minus 1 dt converges uniformly on S. ठीक है students. Now we will prove this theorem with the help of these corollaries and we will use the concept of right half plane and left half plane. Right half plane means real part of z is greater than 0 or left half plane means when real part of z is less than 0. Let us start our theorem. Consider the Laurent series expansion of e की पावर z minus 1 का whole inverse. That is, it can be written as 1 divided by e की पावर z minus 1. एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, दैट इज 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड माइनस 1. ये माइनस से 1 और ये 1 कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. दैट इज वी हैव 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप थ्रू आउट जेड कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से. z कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज z ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दैट इज वी हैव 1 डिवाइडेड बाय z ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस जेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज का होल इनवर्स. दैट इज इट इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स का इनवर्स. दैट इज वी हैव 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस टाइप का आएगा तो उसी फॉर्म में लिखा, दैट इज 1 बाय जेड ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस z by 2 factorial plus z square by 3 factorial and so on and next is plus this term का whole square and so on. यहाँ पर आप कंबाइन करोगे 1 by z को इससे मल्टीप्लाई करोगे we will have 1 by z. इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे you will have 1 by 2 factorial माइनस का 1 by z को z square by 3 factorial से मल्टीप्लाई करोगे you will have z by 3 factorial and so on. फिर 1 बाय जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 1 डिवाइडेड बाय जेड ब्रैकेट स्टार्ट जेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन का होल स्क्वायर. नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड माइनस 1 बाय 2 और इन टर्म को हम लिख सकते हैं एज पावर सीरीज दैट इज समेशन ऑफ एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन फॉर सम कॉन्स्टेंट ए एन. This term can be rearranged as 1 divided by exponential of z minus 1 minus 1 by z is equals to 1 minus or 1 by 2 plus summation of n varying from 1 to infinity a n z की पावर n. Obviously राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है आपके पास ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है. ठीक है, अबाउट z इज इक्वल्स टू 0 तो ये वाली क्या होगी, बाउंडेड होगी. ये बाउंडेड होगा तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड होगा. अगर ये बाउंडेड होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1 बाय टी ब्रैकेट क्लोज t की पावर z माइनस 1 डी टी कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन कम्पैक्ट सबसेट ऑफ g ऑफ राइट हाफ प्लेन. ये देखिए यही मेंशन है कि since the right hand side of equation 1 is a power series expansion of some analytic function about z is equals to 0. क्यों, क्योंकि एनालिटिक फंक्शंस आर बाउंडेड इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ठीक है, देयरफॉर दिस इज बाउंडेड. ये बाउंडेड है तो इसका मतलब ये भी बाउंडेड होगा. दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1 बाय t रिमेन्स बाउंडेड इन द नेबरहुड ऑफ t इक्वल्स टू 0. दैट इज वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1 बाय t मल्टीप्लाइड विद t की पावर z माइनस 1 dt कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स of right half
प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ बाय लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या था कि जीटा जेड मल्टीप्लाइड विद गामा जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टी माइनस वन का होल इनवर्स टी की पास जेड माइनस वन, यही था हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट है दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन माइनस और 1 बाई टी की पास जेड माइनस वन डी टी कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये जो लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, सो दैट हम इस रिजल्ट का यूज़ कर सकें। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आया है। देयर इज़ नो नीड टू मेंशन है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि ये रिजल्ट हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आया है। ठीक है, दैट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 ई टी माइनस वन का होल इनवर्स टी की पास जेड माइनस वन डी टी प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी ई टी माइनस वन का होल इनवर्स टी की पास जेड माइनस वन डी टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 टू 1 वाले में माइनस वन बाई टी है, बट यहाँ पर 0 टू 1 वाले में 1 माइनस टी, माइनस और 1 बाई टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस टर्म में माइनस और 1 बाई टी ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दैट इज़ वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन माइनस और 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी ब्रैकेट क्लोज टी की पास जेड माइनस वन डी टी प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगी इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन टी की पास जेड माइनस वन डी टी। इस टर्म को एक कर दोगे और ये वाली टर्म एक हो जाएगी। दैट इज़ वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन माइनस 1 बाई टी की पास जेड माइनस वन डी टी प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड विद टी की पास जेड माइनस वन डी टी प्लस दिस टर्म एज इट इज़। तो इसको रीअरेंज करेंगे। दैट इज़ वी हैव जीटा जेड गामा जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन माइनस और 1 बाई टी की पास जेड माइनस वन डी टी प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 टी की पास जेड माइनस टू डी टी प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई ई टी माइनस वन टी की पास जेड माइनस वन डी टी। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी की पास जेड माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू प्लस वन विद इन द लिमिट 0 टू 1। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी हमारे पास। तो ऑन सॉल्विंग वी हैव ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। सेंटर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन आएगा, जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 आएगा। दैट इज़ वी हैव 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन। नाउ हर एक समेट इसमें एनालिटिक होगा एक्सेप्ट दिस फॉर z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राइट हाफ प्लेन की, व्हेन रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें z इज इक्वल्स टू 1 वाला केस भी आएगा। जब z इज इक्वल्स टू 1 वाला केस आएगा दिस वुड नॉट बी एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं होगा एट z इज इक्वल्स टू 1, बट बाकी दोनों समेट्स एनालिटिक होंगे फॉर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। मतलब राइट हाफ प्लेन में बाकी दो समेट्स हमारे पास एनालिटिक होंगे एक्सेप्ट दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, we will write it as 1 by z minus 1 is equals to minus integral within the limits 1 to infinity t की पास z minus 2 dt, so that हम इसको एनालिटिक कर सकें। ठीक है, now let us see, now each of these summates except 1 divided by z minus 1 is analytic in right half plane, because 1 divided by z minus 1 at z is equals to 1 is not analytic। दस वी में डिफाइन जीटा जेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम थ्रू आउट गामा जेड से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट जीटा जेड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड, ये वाला इंटीग्रल, प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड एंड ये वाला इंटीग्रल। तो वही आएगा। दस वी में डिफाइन जीटा जेड फॉर रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव बाय सेटिंग इट इक्वल्स टू गामा जेड इनवर्स टाइम्स द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। ठीक है, इन दिस वे जीटा इज अ मैरोमॉर्फिक इन राइट हाफ प्लेन विथ सिंपल पोल एट, जिसका सिंपल पोल कहाँ आ रहा है, एट जेड इज इक्वल्स टू 1। अब हम केस कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें पता है जेड इज इक्वल्स टू 1 पर 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन एनालिटिक नहीं है, तो हम रियल पार्ट ऑफ जेड कंसिडर करते हैं फॉर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इस केस में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 टू इन्फिनिटी टी की पास जेड माइनस टू डी टी। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा। तो इसके प्लेस पर अब हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन ए। That is we have zeta z multiplied with gamma z is equals to integral within the limit 0 to
1 divided by at minus 1 minus 1 by t multiplied with t की पावर z minus 1 dt minus integral 1 to infinity t की पावर z minus 2 dt plus integral within the limits 1 to infinity 1 divided by at minus 1 t की पावर z minus 1 dt. अब 1 to infinity वाले लिमिट्स को कंबाइन करेंगे, दैट इज वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinity 1 divided by at minus 1 minus 1 divided by t की पावर z minus 1 dt plus integral within the limits 1 to infinity 1 divided by at minus 1 minus और 1 by t multiplied with t की पावर z minus 1 dt. दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to infinity 1 divided by at minus 1 minus 1 by t की पावर z minus 1 dt. ये कब है? फॉर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1. बट जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है? रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 0. तो उसके लिए हम दोबारा से ही एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे, वही लॉरेंट एक्सपेंशन बट अलग फॉर्म में, दैट इज अगेन कंसिडर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर z minus 1 का होल इनवर्स. वी गेट दैट, हमारे पास यही आया था दैट 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ z minus 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई z minus 1 by 2 प्लस समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an z की पावर n. दैट इज ऑन रीअरेंजिंग आप ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 डिवाइडेड बाई t minus 1 minus 1 by t प्लस 1 by 2 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an t की पावर n. ऑब्वियसली पावर सीरीज है तो ये वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म बाउंडेड होगी, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 minus 1 by t प्लस 1 by 2 इज लेस देन इक्वल्स टू सी टी फॉर सम कॉन्स्टेंट c, जहाँ पर t की वैल्यू हम 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं. तो देयरफॉर बाय क्रॉलरी फर्स्ट, जो मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताई थी, हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 0 to 1 डिवाइडेड बाई ई टी minus 1 minus 1 by t प्लस 1 by 2 multiplied with t की power z minus 1 dt is uniformly convergent on the compact sets where real part of z is greater than -1. Also, limit of t approaches to infinity t bracket start 1 divided by et minus 1 minus और 1 by t bracket closes -1. कैसे सॉल्व करेंगे? let us see here. limit of t approaches to infinity t divided by et minus 1 और आपके पास क्या आ जाएगा? -1. तो जब आप अप्लाई करोगे लिमिट तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल. यहाँ इस पार्ट में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी और सेकेंड पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा. फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी दैट इज 0 minus 1 दैट इज -1. यहाँ पर इन्होंने जस्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है सिंस वी नो दैट लिमिट ऑफ टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी -1 माइनस और 1 बाय टी इज इक्वल्स टू -1. दैट इज हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट बाउंडेड है, तो इसका मतलब टी 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 माइनस और 1 बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू सी डैश. दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 माइनस और 1 बाई टी इज लेस देन इक्वल्स टू सी डैश बाय टी. ठीक है, दैट इज हमारे पास बाय क्रॉलरी टू क्या रिजल्ट आ जाएगा? दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाई t minus 1 माइनस और 1 बाई t की पावर z minus 1 dt इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सेट वेयर द रियल पार्ट ऑफ सेट इज लेस दैन 1. अब ये सारी कंडीशंस को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड द इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमने अपने लास्ट करी है, दैट इज़ दिस वन. क्या आ जाएगा कंबाइन करके? दैट गामा z मल्टीप्लाइड विद जीटा फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 डिवाइडेड बाई et minus 1 माइनस और 1 बाई t की पावर z minus 1 dt प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाई et minus 1 माइनस और 1 बाई t की पावर z minus 1 dt. अब ये जो रिजल्ट है 1 to infinity में क्या है? माइनस और 1 बाई टी. तो आपके पास ये रिजल्ट है, ठीक है. और यहाँ देखिए 0 to 1 में प्लस 1 बाई 2 है, बट 0 to 1 में आपके पास 1 बाई 2 नहीं है प्लस का, तो आप क्या करोगे? इस वाली टर्म में प्लस 1 बाई 2 करोगे और माइनस 1 बाई 2 करोगे. दैट इज वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 माइनस और 1 बाई टी प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड विद t की पावर z minus 1 dt प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 माइनस और 1 बाई t की पावर z minus 1 dt. तो आपको इतने वाला पार्ट का रिजल्ट पता है, तो इसको एक टर्म कर दोगे, दूसरी वाली सेकंड हो जाएगी एंड देन द थर्ड. ऑन सॉल्विंग आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t minus 1 माइनस और 1 बाई टी
प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड विद टी की पावर z माइनस 1 dt माइनस 1/2z प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1/t ब्रैकेट क्लोज टी की पावर z माइनस 1। अब ये जो रिजल्ट था हमारे पास किसके लिए था, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन -1, और ये जो पीछे वाला रिजल्ट था इट वाज फॉर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन -1। कंबाइन करोगे तो रिजल्ट हम जो कर रहे हैं ये किसके लिए है, फॉर रियल पार्ट ऑफ z लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब ये इक्वेशन में ये जो पार्ट है दिस वुड बी नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास इसके बीच में आ रहा है। z इज इक्वल्स टू 0 यहाँ बीच में आ रहा है ना, -1 और 1 के बीच में, तो हम वही मेंशन करेंगे सिंस बोथ द इंटीग्रल्स कन्वर्जेस, बोथ द इंटीग्रल्स कौन से, ये वाले कन्वर्जेस इन द स्ट्रिप, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज जीटा z क्या हो जाएगा, जीटा z वुड बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग गामा z का होल इनवर्स, दैट इज वी हैव जीटा z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय गामा z इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस 1/t प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड विद t की पावर z माइनस 1 dt माइनस 1/2 z गामा ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ z इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1/t मल्टीप्लाइड विद t की पावर z माइनस 1 dt, ठीक है। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, रिकर्जन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस कैन बी रिटन एज गामा z प्लस 1। तो ऑब्वियसली अगर हम डिवाइड कर देंगे तो दिस वुड कम टू बी गामा z प्लस 1, तो ये एनालिटिक हो जाएगा एट z इज इक्वल्स टू 0। पहले यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो दोनों समेट्स हमारे पास एनालिटिक थे फॉर दिस पार्ट, बट z इज इक्वल्स टू 0 पर ये एनालिटिक नहीं था। टू अवॉइड दैट हमने क्या करा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय गामा ऑफ z को डिवाइड करा, तो हमारे पास जो सेकेंड वाली टर्म है ये बन गई 1 डिवाइडेड बाय 2 गामा ऑफ z प्लस 1, तो ऑब्वियसली ये एनालिटिक है हमारे पास एट z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो जैसे हमने यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 की ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी, सिमिलरली फॉर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0 हमारे पास इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity t की पावर z माइनस 1 dt इज इक्वल्स टू -1/z। ये वैल्यू का हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशन b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ वी हैव इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1/t प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज t की पावर z माइनस 1 dt प्लस 1/2 इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity t की पावर z माइनस 1 dt प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस और 1/t t की पावर z माइनस 1 dt। अब 1 की इंटीग्रल दोनों सेम है, तो दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दैट जीटा z मल्टीप्लाइड विद गामा z इज इक्वल्स टू इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस 1/t प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड विद t की पावर z माइनस 1 dt प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 माइनस 1/t प्लस 1/2 t की पावर z माइनस 1 dt। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा विद इन द लिमिट 0 to infinity। ये कब वैलिड है, फॉर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ठीक है। क्योंकि 1/z वॉज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल्स टू 0, तो हमने रीज़न क्या कंसिडर कर लिया था, रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। अब इस टर्म को सॉल्व करके हमें अपना जीटा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें प्रूफ करनी है रीमन फंक्शनल इक्वेशन में। नाउ लेट अस स्टार्ट दैट। 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 प्लस 1/2 की एलसीएम लेंगे, इस टर्म को कंसिडर करो और इस टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस ऑफ 1। अब इस टर्म की हम वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग, we know that cot theta is equals to cos theta divided by sin theta, cos theta exponential iota theta plus exponential minus iota theta divided by 2, और sin theta की वैल्यू क्या होती है, e iota theta minus e minus iota theta divided by 2 iota। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये iota न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड वी हैव दिस। यहाँ से आप थ्रू आउट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आयोटा थीटा
प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा माइनस 1, तो ये भी कैंसिल आउट होगा. दैट इज वी हैव आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आयोटा थीटा माइनस ऑफ 1. बट यहाँ पर क्या है टी, इसकी प्लेस पर आपको क्या चाहिए, यू वांट टी, तो फॉर दैट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट कॉट आयोटा टी बाय 2, दैट इज इट कम्स आउट टू बी आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ 1. एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ टी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी. दिस गेट कैंसिल आउट, दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म से -1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1. दैट इज वी हैव माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आयोटा कॉट आयोटा टी बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1. ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आप क्या आई आपके पास, कॉट आयोटा टी बाय 2, ये वैल्यू आप कहाँ सब्सिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर सी में. दैट इज यू हैव 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ टी माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा कॉट आयोटा टी बाय 2. और मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम अवॉइड करते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा, तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय आयोटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 multiplied with -2 is +2. That is we have iota divided by 2 cot iota t by 2. तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई. ना ऑल्सो बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ कॉट फंक्शन हमारे पास क्या आता है, दैट कॉट जेड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 की पावर जेड, सॉरी 2z समेशन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर. बट आपको z के प्लेस पे क्या चाहिए, आईटा टी बाय 2, तो जस्ट पुट z इज इक्वल्स टू आईटा टी बाय 2. यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करके आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव दैट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय टी प्लस t बाय 2 समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 4 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. ये वैल्यू आपके यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, इट्स योर होमवर्क, जस्ट सॉल्विंग ही करनी है आपको. z के प्लेस पे जस्ट आयोटा टी बाय 2 पुट करना है, ठीक है. ऑन रीअरेंजिंग आपके पास क्या आता है, दैट 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय t इज इक्वल्स टू 2t समेशन ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. अब ये इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 में, just substituting the value of equation 5 in equation 3 we have zeta z multiplied with gamma z is equals to integral within the limit 0 to infinity 2t summation of n varying from 1 to infinity 1 divided by 4n square pi square plus t square multiplied with t की power z minus 1 dt. That is we have 2 summation of n varying from 1 to infinity integral within the limit 0 to infinity t की power z डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. जस्ट ये टी को कंबाइन करा है ना, बेस सेम पावर ऐड हुआ, दैट इज टी की पावर z माइनस 1 प्लस 1 दैट इज टी की पावर z. अब आपका वर्क है, यू हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. फॉर दैट हम क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल्स टू 2n पाई u, दैट इज डी टी क्या हो जाएगा 2n पाई डी यू. तो जब t 0 तो u भी 0, व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. तो जस्ट आपको ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करनी है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है. एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, ये सब आपका होमवर्क है. इफ़ यू फाइंड एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन योर डाउट क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स. ऑल्सो एट द एंड हमारे पास आ जाएगा दैट जीटा जेड मल्टीप्लाइड विद गामा जेड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 2 पाई की होल पावर जेड माइनस 1 जीटा 1 माइनस ऑफ जेड इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर जेड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी. अब जस्ट इसको सॉल्व करना रह गया, बट वी नो दैट इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर जेड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 सीकेंड पाई जेड बाय 2. जस्ट ये वैल्यू का यूज़ करना है यहाँ पर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट जीटा फंक्शन मल्टीप्लाइड विद गामा फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 पाई की होल पावर जेड माइनस 1 जीटा 1 माइनस जेड पाई सीकेंड पाई जेड बाय 2. ऑल्सो हमें ये भी पता है दैट गामा जेड मल्टीप्लाइड विद गामा 1 माइनस जेड इज पाई सीकेंड पाई जेड, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड. अगर यहाँ पर हमें जीटा जेड की वैल्यू चाहिए ना, तो जीटा जेड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड 2 पाई जेड माइनस 1 जीटा 1 माइनस जेड
पाई सेकेंड पाई जेड बाय 2। तो दैट इज़ हमें 1 डिवाइडेड बाय पाई जेड की वैल्यू भी चाहिए, सॉरी जीटा गामा फंक्शन की वैल्यू चाहिए, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय गामा जेड इज इक्वल्स टू साइन पाई जेड बाय पाई गामा ऑफ 1 माइनस ऑफ जेड। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं द आइडेंटिटी दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ के आ जाएगा 2 साइन पाई जेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद कॉस पाई जेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 6। ऑन सॉल्विंग आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा फॉर द रीजन माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिक पार्ट आपका होमवर्क है, डू दिस एट होम। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो डू आस्क मी इन योर लाइव डाउट क्लास। ओनली दिस मच फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।